हाँ, ये क्यों चला रहा है? हेलो। हेलो। हम ऑडिबल? क्या मैं दिख रहा हूँ लल्ला? मेरी आवाज़ आ रही है? देखो, जल्दी जल्दी जल्दी। आवाज़ आ रही है? आज मेरे लल्ला मचा दे हल्ला, गली मोहल्ला। आज मेरे लल्ला। चलिए, तो अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करने वाले हैं आज का टॉपिक, और उसका नाम था लिगेंड्स। लिगेंड से पहले एक चीज़ आपसे पूछी जाती है। जब हमने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी तो उसी में आता है होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स किसे कहेंगे पता है? व्हेन मेटल cation surrounded by only same type of ligand. Yes, same type of ligand. जैसे अगर एग्जांपल लें तो ये आपका क्या कहलाएगा? होमोलिप्टिक। इसी तरह से दूसरा होता है हेट्रोलिप्टिक। हेट्रोलिप्टिक क्या होता है मैन? मेटल कैटायन और एटम सराउंडेड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स। जैसे सारे सेम नहीं होने, कुछ डिफरेंट भी हैं। ये आपको देख करके बहुत ही खतरनाक चीज समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल है मेरे लल्ला, मचा देंगे इसको हल्ला। पहला आएगा होमो, अरे लिप्टिक को मैंने क्या लिख दिया? होमोलिप्टिक है यार, क्या लिख रहा हूँ मैं भी। होमोलिप्टिक, ठीक है। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, और ये क्या है? हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या है? ईशान, लास्ट के 5 मिनट में आप अपनी सारी प्रॉब्लम बोल दीजिएगा, आई एम हियर। ठीक है? जब विजय सर हियर, देन वाइफ हियर, है ना? लेकिन अब प्लीज टीज करना बंद करके चुपचाप अभी इसको पढ़ो, नहीं तो ये भी गड़बड़ हो जाएगी। वाओ। नमस्ते सर, आई थैंक यू फॉर द वाओ टीचिंग ऑफ वंडरफुल यूनिट केमिकल बॉन्डिंग, रियलिटी अप्रिशिएटेड, थैंक यू वेरी मच। अभी कोई डाउट नहीं, चुपचाप इस पर आ जाओ फटाफट से, क्योंकि लिगेंड आज पढ़ने वाले हैं। और जो लिगेंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 5 मिनट में आदित्य आप पूछें, प्लीज डोंट डिस्कस हियर एनीथिंग एक्सक्लूडिंग कोऑर्डिनेशन। सिलेबस तो कब का ख़त्म हो चुका होगा भाई साहब। आपको बोला था रिटर्न में दिया हुआ है, याद करो, December 31 कंप्लीट, लेकिन मैं उससे पहले ही करा दूंगा। क्लियर? तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है देखो, ऐसे जिसमें लिगेंड सेम हो तो ये कॉम्प्लेक्स देखते हैं आप बोल दोगे होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ देखते लिगेंड अलग अलग है तो हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। दैट्स इट, इसकी डेफिनेशन में मत जाओ। क्या बोलना है जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो। सारे लिगेंड सेम है तो क्या है? होमोलिप्टिक। ये अलग अलग है तो क्या? हेट्रोलिप्टिक। दैट्स इट, जल्दी बोलो। सारे लिगेंड सेम है तो क्या बोल दोगे? होमो। अलग है तो क्या बोल दोगे? हेट्रोलिप्टिक। ठीक। अब आपको पूछेगा लिगेंड क्या होता है। जो भी भैया लोन पेयर देगा वो सब क्या कहलाएगा?
लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज क्या कहलाएगी? आर कॉल्ड लिगेंड। जो भी लोन पेयर दे सकता है। क्लासिफिकेशन की बात करें अब, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। पहला आएगा ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम, उसमें पहला आएगा मोनोडेंटेड। व्हेन ligand donate only, when ligand donate only one lone pair, then it is called, then it is called मोनोडेंटल लिगेंड। क्लियर? अच्छा, लिगेंड लुईस बेस भी हो सकता है। लिगेंड क्या हो सकता है? लुईस बेस भी, क्योंकि लोन पेयर दोने वाले को ही लुईस बेस कहते हैं। ठीक है। अब आपको याद होगा मैंने आपको क्या बताया था? मैंने ये बताया था भाई साहब कि लिगेंड का क्लासिफिकेशन पहला होता था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। पहला, चार्ज के बेसिस पे नेगेटिव लिगेंड होता है, पॉजिटिव लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। वो हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि जब हम मोनोडेंटेड पढ़ेंगे तो उसी में नेगेटिव भी होगा, न्यूट्रल भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। तो जिस भी लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज आ गया वो नेगेटिव लिगेंड है, और जिस भी लिगेंड पर न्यूट्रल रहा वो न्यूट्रल लिगेंड हो गया, और जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया और वो एक ही लोन कर दे रहा है वो पॉजिटिव लिगेंड हो गया। तो इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहीं से डायरेक्ट पढ़ेंगे। आई होप समझ में आ रहा है भाई? बोलो पक्का? मेरे लल्ला मचा देगा हल्ला गल ही मोहल्ला। सिंपल है, तो मोनोडेंटेड के एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं अब हम। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इनके नाम भी लिखूंगा अभी, तो प्लीज नाम के लिए जगह छोड़ना, कचरा ना हो जाए।
चलिए वंशिका, मैं आपका डाउट अभी क्लियर करता हूँ, गिव मी फ्यू मिनट्स। यहाँ पर H माइनस है, H माइनस में लोन पेयर होगा, तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है आसानी से। OH माइनस है, यहाँ भी डोनेट कर देगा ये, एक लोन पेयर है। X माइनस में भी लोन पेयर होता है, ये भी एक लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो सब जगह लोन पेयर है। ये तो ऑक्साइड है, यहाँ भी लोन पेयर दे सकता है, यहाँ भी एक लोन पेयर दे देगा, ये भी लोन पेयर दे देगा, ये भी लोन पेयर दे देगा। PH3 भी सेम ऐसा ही है, फॉस्फीन लोन पेयर दे देगा, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है आपको, वो ये है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कार्बन है और कार्बन पर एक लोन पेयर है, ठीक है। कार्बन पर अगर एक लोन पेयर है तो उस कंडीशन में ये एसाइल या एसिटाइल हो जाता है, इसका नाम। कार्बन जो होता है ना वो क्या देता है, एसाइल या एसिटाइल। ध्यान से सुना, एक होता है एसीटेट, उसमें CH3C डबल बॉन्ड O माइनस होता है। क्या बोला, उसमें क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। क्या होता है जल्दी बताओ। हाँ, तो ये आपका एसीटेट नहीं है, ये एसिटाइल है, CH3C डबल O माइनस। क्या है ये, CH3C डबल O माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, किसमें पूछेगा कि एसिटाइल या एसाइल में डोनर एटम कौन है, बताओ डोनर एटम कौन है, कार्बन। इंटीजर सवाल बना देते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ लिगेंड्स इन विच डोनर एटम इज कार्बन, तो आंसर क्या जाएगा, एसिटाइल या एसाइल। इधर आ जाओ, PPH3 तीन पीएच जुड़े हुए ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, मिथाइल जुड़े हैं ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, और अगर PH3 है तो फॉस्फीन। एमोनिया है, एन ही डोनेट करेगा, यहाँ पिरिडीन में भी एन ही करेगा, ठीक है। CO और NO में अब एक खास बात होती है, नोट करके लिखेंगे हम। वो नोट क्या है कि इन न्यूट्रल लिगेंड ओनली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव donor atom act as a less electronegative atom acts as a donor atom, less electronegative atom acts as a donor atom, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड ओनली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट्स एज अ डोनर एटम। जैसे मान लीजिए C और O है और N और O है, अब आप बताओ इनमें डोनर एटम कौन होगा, चलो बताओ डोनर एटम कौन है, जल्दी बताओ। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा इनमें, कार्बन। तो ये एरो लगाने का मतलब डोनर एटम है, ये एरो लगाने का मतलब ये डोनर एटम है, एरो लगाने का मतलब ये डोनेट कर रहा है इसको, एरो लगाने का मतलब ये डोनेट कर रहा है इसको, ठीक है। अब एक डाउट आएगा हमारे को कि वाई एजाइड आयन NH2 act as a monodentate ligand, बोलो क्या बोल रहा है वो, YN3 माइनस एंड NH2 act as a monodentate ligand। तो उसका रीजन है कि सवाल क्यों बना, पहले ये समझते हैं। अगर आप एजाइड आयन को देखोगे तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, है ना, और हाइड्राजीन को देखोगे तो यहाँ पर ये लोन पे रहेगा, तो उस कंडीशन में ये अपना लोन पेयर देगा, ये अपना लोन पेयर देगा, उस कंडीशन में ये अपना लोन पेयर देगा, ये अपना लोन पेयर देगा। आप देखो 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या निकला, 4 मेंबर्ड रिंग बन गई। यहां इसका मतलब क्या निकला, 3 मेंबर्ड रिंग बन गई। भाई साहब 3 मेंबर्ड रिंग और 4 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती है, और कॉम्प्लेक्स बन रहा है स्टेबिलिटी के लिए। तो जल्दी से बताओ क्या हुआ, क्या वो ऐसा चाहेगा कि लोन पेयर देके कॉम्प्लेक्स को अनस्टेबल कर दे, नहीं चाहेगा ना भाई, वो चाहेगा कि कॉम्प्लेक्स बने और स्टेबल बने। तो लिगेंड लोन पेयर इसी तरह से देगा कि वो स्टेबल बने। तो अगर वो इसी तरह से देगा कि स्टेबल बने, तो इसके लिए क्या करना चाहिए उसको बताओ, क्या उसको लोन पेयर डोनेट करना चाहिए ऐसे कि 3 मेंबर रिंग बने या 4 मेंबर रिंग बने, नहीं, मना कर देगा कि नहीं भाई साहब ऐसे मत दो, बल्कि वो चाहेगा कि मैं ऐसे लोन पेयर दूं जिससे वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला कि अगर वो दोनों लोन पेयर एक साथ देंगे तो अनस्टेबल होगा, दोनों लोन पेयर एक साथ देंगे तो अनस्टेबल होगा। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे,
क्या लिख रहे बताओ? कि 3 membered and 4 membered rings are unstable. क्लियर? इसलिए ऐसा नहीं होगा. सो N3 minus and hydrogen act as a monodentate ligand. मोनोडेंटल लिगेंड. क्लियर है? सिंपल है फंडा. अब यहाँ एक डाउट और फंसेगा आपको. देखना, आप जब इसको लिखाते हैं तो एक बच्चे को एक डाउट आता है मन में कि सर ये न्यूट्रल में है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट करेगा. बिल्कुल सही. अब आपको आएगा वाटर के अंदर भी. देखो आप, ये रहा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन को डोनेट करना चाहिए कि हाइड्रोजन को? डाउट आएगा ना कि हाइड्रोजन डोनेट करेगा. किस किस को डाउट आ रहा है, जल्दी बताओ. ओ, लिख भी दिया देखो रेहान ने, है ना. वाह, श्रेष्ठ ने भी लिख दिया. ओ वाह, कितने मासूम बच्चे हैं ना. इनको एक पहले तो सैल्यूट दो बहुत अच्छे से. इनको इतना अच्छा सैल्यूट देना चाहिए कि इनको हमेशा याद रहे ये डाउट. सलामी दे. कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा. तुम्हारा तो वक्त आया है, वाटर का दौर आएगा. अरे भाई, वाटर में ऑक्सीजन ही हो सकता है लोन पेयर, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है. तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये था भाई कि अगर न्यूट्रल लिगेंड है और दो डोनर एटम है जिनमें इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ही डोनेट करेगा. लोन पेयर है ही नहीं तो कहाँ से देगा? गजब बेइज्जती है भाई. हाइड्रोजन कह रहा है साला बुला के बेइज्जती कर रहे हो बे तुम, है? तुमको मालूम है हमारे पास पैसा नहीं, फिर भी हमसे मांग रहे हो. गजब बेइज्जती है भाई, गजब. देख रहा हूँ सचिव जी, भूषण भैया बेइज्जती कर रहे हैं हाइड्रोजन का बुला के हमको. कुछ भी गलत बात है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. क्लियर है लल्ला? सिंपल है. चलिए, तो मोनोडेंटेट के आई होप सारे डाउट क्लियर, नाम भी सारे क्लियर. डाउट आएगा जो आप बता ही दोगे. और लिगेंड्स को लर्न कर लेना भाई, लर्न करना बहुत जरूरी है. अगला आता है बाइडेंटेड वाह. बाइडेंटेड के अंदर क्या होगा बताओ? लिगेंड विच कैन डोनेट टू लोन पेयर साइमल्टेनियसली. लिगेंड विच कैन डोनेट साइमल्टेनियसली. एक साथ दो लोन पेयर. एक लोन पेयर देगा ना बेटा, अभी तो बताया था. एक बच्चा लिख रहा है सर अजाइड आयन और हाइड्रोजन कितने देंगे? एक लोन पेयर. NH3 में भी सेम ही है. NH3 भी सेम है. अब देखो इधर, ये
नोट करो भाई। जो बच्चा लिख रहा है समझ में नहीं आ रहा, उसको समझाया कहाँ है, पहले अक्ल तो लगाओ थोड़ी सी। इसको कहा है लिखो। अफरोज, आपको लिखने के लिए कहा, नोट डाउन करने के लिए कहा है। जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात, मैं समझाऊंगा ना अभी। आप बिल्कुल परेशान हो जाते हो। क्या बोला, जल्दी बताओ। आप हमेशा परेशान, ये पी एन है भाई, पी एन। पी वाई तो पीरियडिन था। पी एन करना है, इसको सही कर लेना, पी एन। सर अगर दो एटम है और न्यूट्रल लिगेंड है तो उस पर ई एन एटम लोन पेयर से देगा नहीं। अभी आपको बता दी ना, दो एटम है कैसे देखते हैं वो बता रहे हैं अभी आपको, है ना। हम्म। इसको ऐसे लिखना, 110 फेनेंथ्रोलिन और ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। ऑर्थो ये हटा देना, ऑर्थो नीचे। और इसका शॉर्ट नेम भी लिखना, पी एच ई एन। सर अर्नाव, सी एन पर सी एन नहीं होता, सी एन माइनस होता है। हमने न्यूट्रल लिगेंड बोला है, वो नेगेटिव लिगेंड है। अभी पढ़ेंगे, उन्हें एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। हो गया भाई। जल्दी लिखो यार। जी, दोनों डोनर एटम न्यूट्रल होने चाहिए। चलिए, लिख लिया होगा ये, अगला लिखो। देखो भाई, जितने भी बच्चे अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और स्किप कर करके देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको स्किप करने की जगह यहाँ पर इसको पॉज करें और इन्हें लर्न करें। जब आप इन्हें लर्न करेंगे तभी कोऑर्डिनेशन आगे समझ में आएगा। आप सेटिस्फाइड हो सकते हो रिकॉर्डिंग वालों, लेकिन कभी भी सेलेक्ट नहीं हो पाओगे अगर आपने स्किप कर दिया। तो पॉज करो, लर्न करो लिख लिख के। आप कसम खा लो कि जब तक ये सारे लर्न नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। क्योंकि अगर ये लर्न नहीं हुए तो कहीं ना कहीं फंसाएंगे ये अभी आपको। तो वहां फिर आपको लगेगा कि कोऑर्डिनेशन समझ में नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़े। अब इसको समझते हैं। क्या बोला अपन ने, यार ध्यान से सुनना। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग स्टेबल नहीं होती है। क्या बोला था बताओ थोड़ी देर पहले। 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग स्टेबल नहीं होती है। तो वो 3 मेंबर 4 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होगी। तो कौन सी स्टेबल होती है? 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड। दोबारा से बोलो। 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होती हैं। तो यानी कि कंफर्म हो गया कि अगर कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड होगा और वो जब अपने दोनों लोन पेयर एक साथ देगा तो कंफर्म है कि वो कौन सी रिंग बननी चाहिए, या तो 5 या 6।
ठीक है। अब हमने एक पहला एग्जाम्पल लिखा, यहाँ CH2 CH2 NH2 NH2, यहाँ N और N दो लोन पेयर रखते हैं, हाँ या ना। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, कितने मेंबर रिंग बनेगी अगर एक साथ लोन पेयर देगा तो, सोचो। नहीं, ये इथाइलिन क्या बनाएगा, 5 या 6? 5 मेंबर बनेगी, देखो कैसे देखते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें देखना भी नहीं आता, वो सोचते रिंग कैसे चेक करते हैं। देखो, आपको जब रिंग बनानी है तो अज्यूम करो कि यहाँ पर मेटल है, ये अपना लोन पेयर इसको देगा, ये अपना लोन पेयर इसको देगा, अज्यूम कर लिया। और अज्यूम करने के बाद अब दिमाग की बत्ती जलाओ फटाक से। कितना हुआ, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग बनाया ऐसे, इसको देख के बताओ। इसका नाम तो ये होगा ना, प्रोपाइलिन डाइएमीन। जल्दी बताओ, रिंग कैसे देख रहे हैं पता। अज्यूम करो वापस ये मेटल होगा, ये लोन पेयर इसको दे रहा है, ये भी इसी को दे रहा है, तो दोनों एक ही मेटल को दे रहे हैं, कितना मेंबर रिंग बनी बताओ। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर, देखो 5 मेंबर रिंग बन गई, देखो कितना मेंबर बना, 5 मेंबर। ये भी बना सकता है बाई डेंटेड, नीचे आके देखो। 1 2, कितना मेंबर बना देखो, 1 2 3 4 5 6। दोबारा देखो, 1 2 3 4 5 6, कितना मेंबर रिंग बना, 6। कितना रहा, 6 मेंबर। कितना बना, 6 मेंबर। तो ये आपके पास 6 मेंबर रिंग बन गया। क्लियर है सबको। यहाँ देख कर बताओ कितना मेंबर बनेगा, ये डोनेट करेगा तो एज्यूम करना आना चाहिए देखो कि एक मेटल है। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर। क्योंकि जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात। भाई इतने बच्चे मिले, मैं उसके बाद LPU के बाद गया IIT गुवाहाटी। और जब गुवाहाटी गया तो वहाँ पर अपने ऑनलाइन के बहुत सारे बच्चे मिले, इतने इतने बच्चे मिले इसकी कोई हद नहीं है। और आपको पता है, उन सब ने यही कहा कि जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात। और थैंक यू, पहचान ऐसे निकलते निकलते पहचान रहे हैं, बोलो आपसे IIT स्कूल में पढ़े हैं सर, आपसे ऑनलाइन पढ़े हैं सर, आप ही से पढ़े हैं सर, एडवांस में तो कोई कराता ही नहीं है सर, आप ही हो जो उसने कराए सारे। और सर मैं तो सिर्फ उसी को देख के आया, एक तो ऐसा लौट गया पाँव के अंदर की सॉल्ट एनालिसिस तो आप ही ने कराया सर, आपके उस सॉल्ट एनालिसिस की वजह से ही मैं पास हुआ हूँ। मैंने कहा वाह यार, बोला पूरी यूट्यूब पे दुनिया में देख लिया, सॉल्ट समझ में ही नहीं आया, आपका देखा एकदम सारे सवाल हो गए। और एडवांस में जब सवाल करने गया तो एक भी नहीं आया, एक मिला, ऐसी साइकिल से जा रहा था वो, एक मिला खत। बोलता है सर, मैं कहा हाँ, अरे सर आप विजय सर, अरे सर यकीन नहीं हुआ सर, मैं सिर्फ IT में आप ही की वजह से आया हूँ। मैंने कहा कैसे सर, मेरे इनऑर्गेनिक में सारे सही है सर, सॉल्ट में भी सारे सही करके आया मैंने कहा गजब, ये सब रिकॉर्डिंग है। और सर मैंने कहा कहाँ पढ़े, बोला सर IIT स्कूल में पढ़ा था। मैंने कहा यार तू बताया कि सर वो IT जब एडवांस हो जाता है तो सर पता ही नहीं होता सर, सब मस्ती में लग जाते हैं, भूल जाते हैं। और सर का आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता, फिर सब ग्रुप भी डिसॉल्व हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मैं कहा है, बोला हाँ सर। तो इसका मतलब समझे आप, जितने भी यहाँ पर हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं, इससे कई गुना ज़्यादा रिजल्ट्स अपने जो है वो सारे IITs में बैठे हुए हैं, जिन्हें हमें पता भी नहीं है। और वो मिलते हैं ऐसे, देखो आप कितने सारे, आप देखना कि मैंने थोड़े से वीडियोस डाले हैं, आप चेक करना उनको एक बार। ब्लॉग बनाए, बहुत सारे ब्लॉग बनाए, मैं डालूंगा धीरे धीरे। समझ नहीं आया, महफूज आलम को क्या नहीं समझ में आया, जब भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है आपको कुछ समझ में नहीं आया तो टीचर की सहलियत के लिए आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए कि क्या समझ में नहीं आया, ताकि वो तुरंत बता दे। महफूज आलम, ठीक है, तुरंत। मैंने अपलोड कर दिया मेरे चैनल पे, देखो। LPU वाला तो कर दिया शायद, और इंस्टाग्राम पे शायद वो किया है IIT गुवाहाटी का, वो जाके देखना मेरे इंस्टाग्राम पे। क्लियर हो गया।
जबरदस्त रेस्पॉन्स था यार, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी इतने बच्चे आ जाएंगे शॉर्ट में। और पता है आपको, मेरी कोई ऑफिशियल विजिट नहीं थी आईटी गुवाहाटी, मैं तो सिर्फ आईटी गुवाहाटी गया और वहाँ बच्चों को एक को बोला ऐसे, उस युग ने भी बताया जो इतने सारे बच्चे आ गए। मुझे भी यकीन नहीं था। रात को गया था वो भी ऐसे ही। इंस्टा आईडी क्या है, विशाल जोशी विजय सर डाल दो। इंस्टाग्राम पे डालो विशाल जोशी विजय सर, अब भी देखो तुरंत। कोई डाउट है महफूज? कोई डाउट नहीं है, चलिए वापस आते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4, वापस से मेटल बनाओ। यहाँ पर डोनेट करो इसको, कितना हुआ? 1 2 3 4 5। ब्यूटालिन डाइमीन। अब मजेदार बात बताओ, क्या आपको ऐसा लग रहा है ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है? देख के बताओ, देख के बताओ क्या है, जल्दी से बताओ, देख के बताओ। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये और ये आप दूसरे एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर है? यस, ये पोजीशन, ये पोजीशन। ठीक है। 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर रिंग अनस्टेबल क्यों होती है, श्रेयांश पूछ रहे हैं। तो आपको ऑर्गेनिक में एक थ्योरी पढ़ाई जाती है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से स्ट्रेन जो होती है वो, स्ट्रेन की वजह से मॉलिक्यूल टूटने लगते हैं। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ रिंग जो होगी उसमें स्ट्रेन ज़्यादा होंगे, और स्ट्रेन अगर ज़्यादा होंगे तो वो टूट जाएगा। ये आपको वहाँ पढ़ाया जाता है अच्छे से। इधर देखो, ये भी कितने मेंबर बनाएगा? 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6, 5 मेंबर बनेगी। 1 2 3 4 5। तो ये कितने मेंबर रिंग बनी जल्दी बताओ? 5 मेंबर। कितने मेंबर रिंग बनी जल्दी बताओ? 5 मेंबर रिंग बनी। कितने मेंबर बनी? 5। इधर आओ, यहाँ देख के बताओ ऑक्सलेट। अब देखो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ये नेगेटिव इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, ये नेगेटिव भी डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। तो आप ये नहीं कहोगे कि यही ऑक्सीजन डोनेट करेगा, ये नेगेटिव दोनों जगह है, तो कोई सा भी ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है। ये दोनों करेंगे, कोई सा भी कर सकता है, तो ये दोनों करेंगे, ये रेजोनेंस में है, तो ये दोनों भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। कितना मेंबर हुई? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। उस तरफ आओ, ये भी रेजोनेंस में है, क्योंकि ये नेगेटिव इस डबल बॉन्ड के साथ, ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, और ऐसे काट देंगे इसको तो देखो सिमेट्री दिख रहा है ये। तो आप देखो ये दोनों नेगेटिव है यहाँ पे, तो ये दोनों ही डोनेट करेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन। और अगर ये दोनों डोनेट करेंगे तो यहाँ देख के बताओ कितने मेंबर रिंग बनी। ये देखो, यहाँ से काउंट करो मेटल से, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 6 मेंबर रिंग बन गई। ये भी क्या बन गई? 6 मेंबर्ड रिंग। ये भी क्या बन गई? 6 मेंबर्ड रिंग। क्लियर हो गया? तो ये एसिटाइल एसीटोनेट आ गया, एसी एसी। और ये देख के बताओ, 1 2 3 4 5, ये भी 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। इसका नाम है डाई मिथाइल ग्लाइओक्सीमेट। ठीक है, तो ये भी 5 मेंबर्ड रिंग बना रहा है। और भी एग्जाम्पल हैं अभी ऐसे। ये बाई यूरेट है ना, यू है ये, वी नहीं है।
बाईपिरिडिन या डाईपिरिडिन भी बोल सकते हैं। हाइड्रोक्सी क्विनोल, हाइड्रोक्सी क्विनोल, ये आपका बाईपिरिडिन, हाइड्रोक्सी क्विनोल और ये बाईयूरेट, ये आए हुए एग्जाम में, इनकी डेंटिसिटी पूछी थी। तो इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी बाईयूरेट की, देखो बाई डेंटेड है ये, क्योंकि ये एक साथ ये देगा तो 4 में बढ़े, 1 2 3 4, यहाँ से देगा तो ये 1 2 3 4, लेकिन इन दोनों से देगा तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर बनेगी। तो ये दोनों ही देते हैं, ये वाले ये एक साथ नहीं दे रहे, ये यूं नहीं दे रहा, ये और ये दे रहे हैं बस। क्लियर है बॉस? बाई यूनिट में 2 लोन पेयर एक साथ देगा। ठीक है, अब ये जो अपन मोनोडेंटेड बोल रहे हैं, बाई डेंटेड बोल रहे हैं, इसकी एक नाम और होता है डेंटिसिटी। अगर कोई एक लोन पेयर दे रहा है तो उसकी डेंटिसिटी क्या बोलेंगे अपन, एक है। अगर कोई 2 लोन पेयर दे रहा है तो उसकी डेंटिसिटी क्या बोलेंगे, 2 है। 3 लोन पेयर दे रहा है तो डेंटिसिटी क्या बोलेंगे, 3 है। तो डेंटिसिटी क्या होती है समझ में, जितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है। क्लियर है बॉस? बोलो, डेंटिसिटी क्या होती है? ये कैसे पता चला कि नहीं दे रहा लोन पेयर, मतलब अगर आप ये दोनों एक साथ देते हो तो कितनी रिंग बन रही है, चेक करो। 1 2 3 और एक मेटल 4, यहाँ भी 1 2 3 और एक मेटल 4, तो 4 मेंबरी तो हुई। ठीक है, हाईएस्ट कितनी डेंटिसिटी होती है, डेंटिसिटी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जनरली 6 तक जाएंगे हम। कहाँ तक जाएंगे, 6 तक। अब इनको लर्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बिना लर्न किए आप करोगे तो कुछ नहीं होगा। की पॉइंट लर्न करने का, देखो ई एन, पी एन, टी एन, बी एन, पी एच ई एन, पी एच ई एन। ठीक है, इन सब में अगर आप देखोगे तो डोनर एटम एन है, जहां जहां एन लग रहा है वहां वहां डोनर एटम एन ही है। कितना की पॉइंट लगा दिया खट से। चलो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भैया डोनर एटम बताओ इसमें, तो खट से आप आंसर दे दोगे। ई एन का में नाइट्रोजन, पी एन में नाइट्रोजन, टी एन में नाइट्रोजन, बी एन में नाइट्रोजन, पी एच ई एन में नाइट्रोजन। यहां तक क्लियर हुआ भाई? ई एन, पी एन, टी एन, बी एन और पी एच ई एन। ठीक है, उसके बाद अब देखो ध्यान से, सब में नाइट्रोजन डोनर एटम है, सब नाइट्रोजन है। लेकिन अगर अब यहाँ पर अपन आते हैं, डीएमजी, अरे तो डीएमजी में नाइट्रोजन डोनर एटम है, लेकिन एक नेगेटिव आ गया यहाँ, एक नेगेटिव आ गया था डीएमजी में, याद है? उसके बाद अब देखो आप सब में, सॉरी डीएमजी से पहले एक और लो, बी आई पी वाई, बायूरेट, फिर आएगा ये डीएमजी, फिर ऑक्जेलेट आ गया, एसी आ गया था, एसिटाइल एसिटेट का शॉर्ट फॉर्म लिखा नहीं, लिखा मैंने, एसी, ऑक्सीजन आ गया था। फिर उसके बाद एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, वो ले सकते हो आप। कौन कौन से थे डीएमजी के बाद? एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन का लेना हो तो जीएलवाई आ गया था, और एक हाइड्रोक्सो क्विनोन आ गया था। ठीक है, और जब सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात की थी तो ऑक्सीलेट आ गया था, और एसी। इस तरह से याद रखोगे तो कितना आसान हो गया। डेंटिसिटी क्या होती है,
जितने लोन पेयर वो डोनेट कर रहा है वही उसकी डेंसिटी होगी। ठीक है, कोई डाउट है? बायूरेट ऑक्सीजन से डोनेट नहीं करेगा बेटा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन से स्टेबल रिंग नहीं बन रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखो, ये क्लियर रहेगा सब। की पॉइंट याद हो गया, नाइट्रोजन डोनर एटम रहेंगे यहाँ तक, और ये नाइट्रोजन डोनेट एटम के साथ न्यूट्रल रहेंगे। ये नाइट्रोजन डोनर एटम लेंगे लेकिन नेगेटिव रहेगा। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहेंगे, यहाँ नाइट्रोजन डोनर एटम न्यूट्रल। इनका की पॉइंट क्या है? नाइट्रोजन डोनर एटम, ओनली नाइट्रोजन डोनर एटम, है ना, बट नेगेटिव है। ये क्या है? नेगेटिव लिगेंड। ये और ये दोनों क्या है? वन नाइट्रोजन एंड वन ऑक्सीजन, और नेगेटिव। ये क्या है? ओनली ऑक्सीजन एंड नेगेटिव लिगेंड। क्लियर है बॉस? अब इससे ज़्यादा सिंपल नहीं बना सकता मैं अब की पॉइंट आपके लिए। की पॉइंट रॉक्स। क्लियर है बॉस? चलिए, की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, बनाओ इसको डायग्राम को। सर आपने कहा था कि Na+2 कॉर्डिशमस 6 होता है, बिल्कुल मैंने कहा था 6 भी है और इसमें 4 है। अभी हम सीखेंगे, है ना, दोनों बताता है ये। जब अपन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तब मैंने कहा था ना शायद कि मैं पूरी टेबल बताऊंगा वर्नर की। नोट करो इसको। जी, 4 भी होता है, 6 भी होता है, यस।
चलिए, अब यहाँ डाउट क्या है पता है, पहला डाउट मेरा कि सर इसके अंदर जो है ये जो डीएमजी था इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम क्यों है, ऑक्सीजन डोनर एटम क्यों नहीं हो सकता था। सवाल क्या था मेरा कि सर नाइट्रोजन ही क्यों है डोनर एटम, ऑक्सीजन क्यों नहीं है, जबकि ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज है और वो डोनेट करेगा तो स्टेबल होगा। बिल्कुल सही है। तो यह एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है और वो चीज़ ये है, वो है एक इफेक्ट, माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, माइक्रोसाइक्लिक सॉरी मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट ये बोलता है कि मैक्रो साइक्लिक इफेक्ट ये बोलता है कि भाई जितनी ज़्यादा स्टेबल रिंग्स होंगी उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। दोबारा बोलो, जितनी ज़्यादा स्टेबल रिंग्स होंगी उतना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ सबसे पहले समझते हैं टोटल रिंग कितनी है और सबसे ज़्यादा स्टेबल रिंग कौन सी है। वो रिंग कौन सी होती है बताओ, 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग। वो कौन सी रिंग्स होती हैं जल्दी बताओ, 5 मेंबर्ड रिंग या 6 मेंबर्ड रिंग। वो कौन सी रिंग्स होती हैं बताओ, 5 मेंबर्ड रिंग्स और 6 मेंबर्ड रिंग्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यह 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर्ड रिंग दिख रही है। 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड रिंग कितनी, 2 6 मेंबर्ड रिंग्स और 2 2 देखते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 क्या हो गई, 5 मेंबर्ड रिंग्स। 2 क्या हो गई, 5। तो टोटल रिंग्स कितनी हो गई बताओ, 4। टोटल रिंग्स कितनी हो गई, 4। क्लियर है यहाँ तक। तो जब इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इसमें 2 5 मेंबर्ड और 2 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, और ये जो है 6 मेंबर्ड रिंग 2, वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। तो यहाँ मैं मेंशन करना चाहता हूँ, फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड
गुल्लू कह रहा है कि मुझे 6 मेंबर रिंग क्यों नहीं दिख रही। गुल्लू यहाँ पे डॉट डॉट है ना, इसमें ये दो ओ एच हैं, ये दो एटम है, तो एक एटम, दो एटम, फिर ऐसे तीन एटम, ऐसे काउंट होगा। गुल्लू समझ में आया? गुल्लू भैया वेयर आर यू, आई एम हियर, हाउ आर यू। अरे गुल्लू 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 वेयर आर यू, अरे आई एम हियर वेयर आर यू। तो गुल्लू भैया समझ में आया? ठीक है। सीतू भैया समझ में आ रहा है? बहुत ही शानदार सवाल है, जेई मेंस में आएगा, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया, यहाँ पे देख लो। एडवांस में भी आता है, फिर से बोलूंगा, कोई भी गलती नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, टोटल 4 रिंग कैसे हुई थी? आई होप मेरे को वापस से उसी पर आना पड़ेगा, क्योंकि गुल्लू भैया का भी एक डाउट रह गया था। ये लो, यहाँ से देखो, ये देखो, इसको मैं दोबारा से दिखाता हूँ अच्छे से। ये यहाँ निकल पर देखो, पहले निकल में 1 2, ऑक्सीजन एटम 3, हाइड्रोजन एटम 4, ये एटम 5 और ये एटम 6। यहाँ भी देखो, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, तो दो 6 मेंबर हो गई ये वाली, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से बनी हुई है। और ये दो 5 मेंबर हो गई, 1 2 3 4 5, ये 5 से हो गई, ये भी 5 से हो गई देखो। तो दो 6 मेंबर और ये दो 5 मेंबर, तो यहाँ लिखा हुआ है 2 5 मेंबर रिंग्स, और यहाँ 2 6 मेंबर रिंग। 2 6 मेंबर में लिखा हुआ है फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड, और टोटल 4 रिंग्स। ये यहाँ तब है जब आपके पास क्या है, डोनेट नाइट्रोजन कर रहा है। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि नाइट्रोजन की जगह अगर मैं यहाँ हटा करके, और मैं तो कह रहा हूँ ऑक्सीजन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ऑक्सीजन तो नाइट वो है। तो मैंने कहा यार ये ऑक्सीजन है, ये डोनेट कर दिया 1, और ये डोनेट कर दिया इस ऑक्सीजन ने भी 2। तो जब ये डोनेट किया तो कितना हुआ, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 मेंबर रिंग्स हो गई। ये कितनी हो गई? 7 मेंबर्ड रिंग। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। 7 मेंबर्ड रिंग हो गई है, और ये 7 मेंबर्ड रिंग्स, क्लियर? ये 7 मेंबर्ड रिंग्स आपके पास आ गई, तो 7 मेंबर्ड तो अनस्टेबल होती है, तो इसके मतलब ये ऑक्सीजन तो डोनेट नहीं कर सकते। ये समझ में आ रहा है बॉस? हम्म। अरे ये समझ में आ रहा है? अब बात आई है कि अगर ये नहीं हो सकती, तो सर एक काम करो। मैंने कहा क्या? कि सर एक नाइट्रोजन डोनेट कर दो, और एक ऑक्सीजन नेगेटिव वाला, और एक ये कर दो। अब देखो कितने मेंबर रिंग बन रही है, 6। 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बन गई। लेकिन जब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर देगा ना, तो ये एच बॉन्डिंग में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि एच बॉन्डिंग वाला दिखाई नहीं देगा इसको। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? ये देखो, आप ये वाला एच बॉन्डिंग हट जाएगा, तो ये दो एच बॉन्डिंग वाली 6 मेंबर रिंग हट जाएगी, तो सिर्फ आपके पास दो ही रिंग बनेगी। तो अगर एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन देता है तो टोटल रिंग 2 बनती हैं। अगर एक नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन ऑक्सीजन देते हैं तो फिर आपके 7 मेंबर रिंग बनती है, जो अनस्टेबल है। और सिर्फ नाइट्रोजन अगर देते हैं तो टोटल रिंग बनती है 4, और वो चारों रिंग जो होती है वो स्टेबल होती है। और यही इफेक्ट होता है मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट क्या होता है? मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट होता है, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट होता है व्हेन नंबर ऑफ when number of stable rings increases, then stability of complex increases. Stability of
इंक्रीजेस। इसी को कहा जाता है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है ज्यादा, साइक्लिक का मतलब होता है साइक्लिक साइकिल, यानी कि नंबर ऑफ स्टेबल रिंग्स इंक्रीज तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीज। तो आई होप आप ये सवाल कर दोगे। सवाल जब आएगा तो आई होप समझा दोगे। एक सवाल पूछेगा, ये वापस बना देता हूँ, वही वाला है ना। अरे 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 अरे। एक सवाल पूछेगा, बताएंगे। ये जेई मेंस में आया हुआ सवाल है, इंटीजर। ये बताओ, इसमें कितने ऐसे हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच आर नॉट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, एच बॉन्डिंग एक अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन से रिंग फॉर्म हो रही है ना। रिंग फॉर्म हो रही है, रिंग अट्रैक्शन से रिंग तो फॉर्म होगी ना। 12 आंसर आएगा, तो कैसे 3 और 3 6, 6 3 9, 9 और 3 12, क्योंकि ये एच बॉन्डिंग एच बॉन्डिंग में जा रही है, हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग में जा रही है। तो ये इंटीजर सवाल जेई मेंस में आएगा। आई होप आपको पता होगा शायद। किस किस को पता है जल्दी बताओ। क्लियर बॉस। तो ये सवाल कर सकते हैं, कोई डाउट किसी को हो तो पूछो फटाक से अब। यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को, जल्दी क्लियर करो। जेई मेंस का एक इंटीजर सवाल करा दिया मैंने, कर देंगे अब। बोलो। सर एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन में 6 मेंबर रिंग बन रही थी, दो ही। क्योंकि जब ये एक्शन ये देगा तो यहाँ एच बॉन्डिंग नहीं होगी, तो ये रिंग हट जाएगी एच बॉन्डिंग वाली दोनों। तो टोटल दो ही रिंग बन पाएगी। कोई डाउट नहीं है। तो अगला आएगा आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब ये एम्बीडेंटेड क्या होता है देखो। एम्बीडेंटेड लिगेंड। when ligand donate sorry when ligand have two or more than two donor atom but at the time of coordination only one can coordinate. When ligand have two or more than two donor atom but at the time of coordination only one can coordinate, then they are called एम्बीडेंटेड लिगेंड। देखें एग्जांपल, जैसे साइनाइड है। अब इसमें नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, कार्बन भी। अब यहाँ नेगेटिव है ये। सर 12 क्या है? अरे मोहम्मद, पिछले क्वेश्चन में 12 ये था कि जो हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ है कि जो एच बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है वो कितनी है, तो वो 12 थी। हाँ, मैक्रोसाइक्लिक ही होता है, वेरी गुड। अब इसका नाम जब लिखोगे आप तो ये आपका साइनाइड होगा, लेकिन ये आइसोसाइनाइड होगा। तो आपको अगर एग्जामिनर बोलता है साइनाइड तो आप बोलोगे सी डोनर एटम है। अगर आपको बोलेगा कि आइसोसाइनाइड तो आप बोलोगे नाइट्रोजन डोनर एटम है। इसी तरह से ओ सी एन है और ये एन सी ओ है। ये होता है साइनेट।
ये होता है आइसोसाइनेट। इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, डोनर एटम लिख के साइनेट ओ, और इसको लिख सकते हैं आइसोसाइनेट एन। क्या लिख सकते हैं, साइनेट ओ आइसोसाइनेट, सॉरी आइसोसाइनेट नहीं, साइनेट एन, ये आइसोसाइनेट साइनेट एन। एस सी एन क्या होता है, थायो साइनेट। इसी तरह से एन सी एस कर दूंगा, ये हो जाएगा आइसो थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, थायोसाइनेट एस और थायोसाइनेट एन। इसी तरह से इसकी जगह अगर मैं चेंज कर दूं, बोलो, NO2 माइनस, तो ये होता है नाइट्रो, और ये ONO नाइट्राइट। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, नाइट्राइट N, और ये नाइट्राइट O। इसी तरह से O, NO2 का S हटा दो, O हटा के S लगा दो। देखो NO2 माइनस में से एक ऑक्सीजन हटा के एक सल्फर लगाओ, तो ये NOS हो गया। इसका नाम क्या होता था, नाइट्रो, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, थायोनाइट्रो। अब ये हो गया। थायोनाइट्रो, अगर S भी दे सकता है, N भी दे सकता है इसमें तो, क्योंकि ये N डोनर एटम हो सकता था। अच्छा, इसमें S भी दे सकता है, और रेजोनेंस करा दो तो यहाँ O माइनस आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, एक ही बात है। वो भी दे सकता है, तो ये हो जाएगा थायोनाइट्रो O। रेजोनेंस करा दो तो यहाँ पर ये O डबल बॉन्ड करके S पर भी माइनस आ सकता है, थायोनाइट्रो S। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या हुआ यहाँ पे, ये आपका डोनर एटम है, यहाँ पे ये डोनर एटम है। देखो पहला, इस तरफ आओ, NO2 माइनस में से NOS लगा, यानी एक ऑक्सीजन हटा के अगर एक सल्फर लगा देते तो थायो जोड़ देते हैं, तो यहाँ क्या आ गया, नाइट्रो, यहाँ क्या बन गया, थायोनाइट्रो। यहाँ आओ, अब इसमें तीन डोनर एटम हो गए, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, जो दे रहा है उसका नाम लिख दो। हमने एज्यूम कर लिया पहले N दे रहा है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है ऐसे, तो हमने एज्यूम कर लिया पहले O दे रहा है, यहाँ हमने ऐसे एज्यूम कर लिया, तो हमने देख लिया S दे रहा है, तो थायोनाइट्रो S हो गया। क्लियर। अरे मैक्रोसाइक्लिक कहाँ से आ गया। अगला देखो, थायोसल्फेट इसका नाम है, ठीक है, थायोसल्फेट। अगर ये O देगा तो थायोसल्फेट O, ये हो जाएगा थायो सल्फेट S।
क्लियर है? ये सब एम्बिडेंटेड है। डाई थायो ऑक्सलेट एस नोट करो। सी के 5 बॉन्ड कैसे? ओ कार्बन 5 का बना रहा। हमें मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये समझने के लिए कि अगर ज़्यादा स्टेबल रिंग्स होंगी तो स्टेबल रिंग ज़्यादा होने से कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा स्टेबल होता है। समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी? दीपक आप अपना डाउट लिखें तो मच अप्रिशिएटेड होगा कि मैं कहाँ फोकस करके आपको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है। सीतू आज मूड में है और वो कह रहे हैं कि आज ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सीतू। आप कौन इरिटेट हो रहा है? मतलब आप मेरे पढ़ाने से हो रहे हैं कि मैं आपके पढ़ाने से हो रहा हूँ? तो सीतू अगर आप थोड़ा डिटेल में लिखें तो मैं आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ आपके इस इरिटेशन को मिटाने में। एंड आपके उस एफर्ट्स मच अप्रिशिएटेड होगा अगर आप हेल्प करेंगे मेरी तो। अभी एक्सप्लेन करेंगे, आप टेंशन मत लो। आप नोट करो बस अभी पहले, ठीक है वैभव? नोट करो बेटा, है ना? नहीं, आज आज के लिए क्लास की टाइमिंग रखी थी बेटा बस, ठीक है।
हो गया। नेक्स्ट स्लाइड दूं? विकास जी, आज का क्लास लिखने में ही गया। मैंने तो कहा ही था उस दिन जब स्टार्ट किया था कि लिगेंड ऐसी चीज़ है जो लिखनी है आपको, याद करनी है आपको। अगर आप नहीं याद करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला अगली बार। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लर्न करने। केशव, आज का होमवर्क यही तो है कि आज के जितने लिगेंड्स आपने लिखे हैं वो सब आप लर्न करके आएंगे और अगली क्लास में आप मुझे सुनाएंगे। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए भाई, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात। आप अपने किसी भी आई वाले दोस्त से पूछो बेटा, जाके देखो गुवाहाटी में कितना अप्रिशिएट कर रहे थे कि सर आपने जो बताया वही आया, सॉल्ट के अंदर मेरा सारा सही हो गया। आज तक के यूट्यूब में कहीं ऐसा सॉल्ट नहीं है जो पूरे सही करा सके। इतना कंटेंट हाई लेवल का मिल रहा है और आप लोग जो है वो इसमें लिख दिया, ये मिटा दिया, उसमें सीतू पता नहीं कहाँ फंसा पड़ा है, कंटेंट पर ध्यान नहीं दे रहे, क्वेश्चंस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं। जब बोल दिया एक लाइन की लर्न करना है तो बेवकूफ़ लिख रहे हैं कि होमवर्क दे दो। यही तो होमवर्क है। 5 बार बोल दिया कि इसको याद किए बिना कुछ नहीं हो रहा। कितने भी सवाल किसी भी बुक का, किसी भी पेपर का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नहीं सॉल्व होगा। हर बार डाउट आएगा, हर बार प्रॉब्लम आएगी, हर बार आपको लगेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। इससे ज़्यादा क्लियर और इससे ज़्यादा साफ क्या एक्सप्लेन करूं कोऑर्डिनेशन में कि ये लर्न कर लेना दिमाग में पहले। 2 से 3 दिन सिर्फ इसी को याद करो और कुछ नहीं करना। अब जब बता दिया ना तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि यार ये क्यों। मैंने मतलब की पॉइंट दे दिया कि ये कर लिया बस सारी मेरी हेडेक है, मैं सब समझा दूंगा। पर नहीं, इनको चाहिए बिल्कुल एकदम से कहते हैं ना, चम्मच में भी खाना नहीं चाहिए इनको, मिक्सी में पीस के उसमें नलची लगा के फिर उसको खिला के ऐसे। बिल्कुल ईशान, मच अप्रिशिएटेड योर एफर्ट्स, और हम बहुत ही जल्दी इसको प्लान करके आपको बताते हैं। इसी वीक में हम होपफुली आपको बता देंगे, ठीक है? तो अगली क्लास में याद करके आना है। पहले समझ लो इसको क्या हुआ इसमें। एम्बीडेंटेड दिख रहा है क्या है? लिगेंड हैव 2 or more than 2 एटम्स, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होने चाहिए, बट एट द टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन ओनली वन कैन कोऑर्डिनेट, देन दे आर कॉल्ड ओनली वन कैन कोऑर्डिनेट। वन कैन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा? सिर्फ एक डोनेट कर सके। तो इसमें सी और एन है, एन और सी है। सी भी कर सकता है, एन भी कर सकता है। जब सी करेगा तो साइनाइड है, एन करेगा तो आइसोसाइनाइड है। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे देखो, ओ सी एन, इसका नाम साइनाइड है। इसमें ओ भी कर सकता है, एन भी कर सकता है। तो साइनाइड बोलेंगे, एन करेगा तो आइसोसाइनाइड बोल देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसको दूसरा बोल सकते हैं साइनाइड ओ भी बोल सकते हैं। इससे क्लियर हो गया कि ओ डोनेट करने वाला है। और यहाँ एन भी कर सकता है, तो क्लियर हो गया कि एन डोनेट करने वाला है। एस सी एन की बात करो, थायोसाइनेट है। यहाँ एन कर रहे हैं तो थायोसाइनेट आइसो हो जाएगा, तो आइसो थायोसाइनेट। लेकिन आप चाहो तो ऐसे भी लिख, थायोसाइनेट एस भी लिख सकते हो और थायोसाइनेट एन भी लिख सकते हो। क्लियर है? अगला देखो। अब ये जो NO2 होता है ये नाइट्रो है और ये ONO है, तो ये नाइट्राइट है। अब आप चाहो तो उल्टा भी लिख सकते हो कि नाइट्राइट N लिख दिया तो NO2 बन गया, और नाइट्राइट O कर रहे हैं तो O हो गया। NO2 माइनस में से एक दूसरा लिगेंड बता रहा हूँ कि कैसे बनाई है। कि भाई साहब NO2 माइनस में से अगर O हटा दें और S लगा दें तो थायोनाइट्रो बन जाता है। क्या बन जाता है जल्दी बताओ? थायोनाइट्रो। क्योंकि NO2 में से एक ऑक्सीजन हटा है, सल्फर हटा है, ऐड हुआ है। सल्फर जब ऐड होता है तो उसे क्या कहते हैं? थायो नाइट्रो। थायोनाइट्रो। अगर एन डोनेट कर रहा है तो थायोनाइट्रो एन है। अगर ओ डोनेट कर रहा है तो थायोनाइट्रो ओ है। और अगर एस डोनेट कर रहा है तो थायोनाइट्रो एस है। यहाँ ये आपका जो है ना थायोसल्फेट होता है, इसमें या तो ओ कर सकता है या एस कर सकता है। तो जब ओ कर रहा है तो नाम क्या है? थायोसल्फेट ओ।
और जब एस करेगा तो थायोसल्फेट एस। ये ऑक्सलेट था, उस ऑक्सलेट में से इस बार 2 सल्फर ऑक्सीजन हटा के 2 सल्फर ऐड किए हैं। तो सल्फर जब ऐड होता है तो प्रीफिक्स होता है थायो। तो यहाँ 2 सल्फर है इसलिए डाई थायो ऑक्सलेट ओ, और यहाँ सल्फर डोनेट कर रहे हैं तो डाई थायो ऑक्सलेट एस। अब दिमाग लगाओ, आपसे एक सवाल पूछे कि ऐसा एम्बीडेंटेड लिगेंड बताओ जो बाइडेंटेड भी है। एम्बीडेंटेड हो और बाइडेंटेड हो, ये बाइडेंटेड है क्योंकि एक साथ 2 लोन पेयर दे रहा है, और ये एम्बीडेंटेड भी है। तो ये ऐसे लिखा हुआ आएगा वहाँ, C2O2 S2 -2, C2O2 C2O2 S2 -2, C2O2 S2 -2। इसमें आपकी सिचुएशन आएगी। तो यहां पर ये बाइडेंटेड है, ये क्या है, बाइडेंटेड, और ये बाइडेंटेड के साथ क्या है, एम्बीडेंटेड भी है, बाइडेंटेड और एम्बीडेंटेड। तो आई होप यहाँ तक याद करके आएंगे। बिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे, ओ माय गॉड, थैंक यू वेरी मच। तो लर्न करके आएंगे पक्का। आपकी भी नेक्स्ट क्लास है, मेरी भी नेक्स्ट क्लास है। वो कहते हैं ना, क्या, सबर कर बंदे, वो वक्त भी आएगा जब प्यासा खुद कुएं के पास आएगा। तो वो दिन आने वाला है बॉस, प्यासा खुद कुएं के पास, यानी आपका सिलेक्शन आपके पास आने वाला है। समझ गए? हाँ। तो उसका इंतज़ार अब करना शुरू करो, और बस चक द फट्टे नब द गिल्ली सोरे जलंधर, सामने दिल्ली कर दो। समझ गए? चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। होमवर्क है, लर्न करके आएंगे ये सब।